नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज का पार्ट 32 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पूछता है ईएमपी पाथवे इज आल्सो नोन एज, ईएमपी पाथवे किसे बोला जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्रेब साइकिल, एचएमपी शंट, यूरिया साइकिल या फिर ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डी, ग्लाइकोलिसिस को बोला जाता है ईएमपी पाथवे, है ना। येमडेन, मेयरहॉफ और ये परनास के साइंटिस्ट के नाम से ये ईएमपी पाथवे दिया है, ग्लाइकोलिसिस को ही ये बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए क्रेब साइकिल के दूसरे नाम होते हैं टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। फिर एचएमपी शंट की बात करेंगे जिसे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है पीपीपी यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। और फिर यूरिया साइकिल जो है उसका नाम है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल अलग हुआ और ये यूरिया साइकिल जो है वो क्रेब्स हेंसलेट साइकिल है। तो ये सारे नाम पर भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा है डैश इज अ यूनिक पाथवे इन जनरेटिंग इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पेंटोसेस एंड एनएडीपीएच। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कौन से साइकिल में बनते हैं, कौन से पाथवे में बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है यूरिया साइकिल, एचएमपी शंट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या फिर ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ये एचएमपी शंट पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। इसी में पेंटोसेस इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं और जो एनर्जी बनती है वो एनएडीपीएच के फॉर्म में बनती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कौन से फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात चल रही है। प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड डज नॉट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज या फिर हाइड्रेशन। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, रिडक्शन जो है, रिडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन कहाँ पे होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो ये होता ही है, ऑक्सीडेशन होगा, क्लीवेज होगा, हाइड्रेशन होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉपर ऑक्सीडेशन के स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद हाइड्रेशन, फिर से ऑक्सीडेशन और लास्ट में क्लीवेज होकर के एसिल कोएंजाइम और एसिटिल कोएंजाइम जैसे में प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कार्निटीन शटल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, कार्निटीन शटल, कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो किस में होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा सही यहाँ से डी, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जब हम करते हैं तो एक्टिवेशन जब हो जाता है तो एसिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड जो साइटोसोल में होगा, और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम इस कार्निटीन शटल का होता है, जिसे कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये जब फैटी एसिड का एक्टिवेशन एसिल कोए में होगा तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये इसका सही ऑप्शन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फ़ोन पे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 को। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल एक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए पूछा है हाउ मेनी एटीपीज आर कंज्यूम्ड इन यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल के अंदर कितने एटीपीज का कंजम्पशन होता है। ऑप्शन में दिया है 8 एटीपी, 2 एटीपी, 4 एटीपी या फिर 10 एटीपी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये 4 एटीपी। देखिए यूरिया साइकिल जो है वो इरिवर्सिबल साइकिल है और इसमें 4 एटीपीज का कंजम्पशन होता है। ठीक है, क्रेब्स हेंसलेट साइकिल जिसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन में एक ग्लूकोज के मोल से कितना एटीपी जनरेट होता है। ऑप्शन में देखिए 38 एटीपी, 32 एटीपी, 8 एटीपी या फिर 2 एटीपी। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों अनएरोबिक कंडीशन की बात चल रही है तो 2 एटीपी सही होगा। ठीक है, एरोबिक में आप देख लेना, क्रेब साइकिल में देख लेना और कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। ठीक है, हम उसे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो अगला सवाल है इन काहिल साइकिल, काहिल साइकिल है ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड, कौन से अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है काहिल साइकिल में। ऑप्शन में दिया है आर्जिनिन, अलानिन, ग्लाइसिन या फिर मिथियोनिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एलानिन से
ग्लूकोज बनने का काम चलता है काहिल साइकिल में। नेक्स्ट सवाल है, इन कोरी साइकिल ग्लूकोज इन सिंथेसाइज्ड फॉर्म, ग्लूकोज का सिंथेसिस कहाँ से होता है, किस मॉलिक्यूल से होता है कोरी साइकिल में? ऑप्शन में दिया है लैक्टेट, पायरुवेट, फ्यूमेरेट या फिर अलेनिन। तो कोरी साइकिल की जब बात चलती है तो ये लैक्टेट से ग्लूकोज का बनना यहाँ पे होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो लैक्टेट से होगा, उसे हम कोरी साइकिल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, लैक्टेट से जब ग्लूकोज बन रहा है तो ये कोरी साइकिल हुआ, और जो अमीनो एसिड अलेनिन से जब ग्लूकोज बनता है तो ये काहिल साइकिल होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिशन। कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिशन की एग्जाम्पल को हमें बताना है। यहाँ पे एंजाइम और इनिबिटर्स दिए हैं। ऑप्शन ए देखिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसका इनिबिशन हो रहा है मैलोनेट से, एकोनाइडेज का इनिबिशन हो रहा है फ्लोरोएसिटेट से, और अल्फा कीटोग्लूटाराइड डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम का इनिबिशन हो रहा है आर्सेनाइड कंपाउंड से, और लास्ट का ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। अब हमें बताना है कि कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनिबिशन के एग्जाम्पल कौन से हैं यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे एंजाइम जो है क्रेब्स साइकिल के अंदर आते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। यही एक एग्जाम्पल है जो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन बताता है एंजाइम का, और ये बाकी सब जो है वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस 2 इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ। देखो ये कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस CPS2 इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ, किसके सिंथेसिस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो ऑप्शन में देखिए, यूरिया, पिरिमिडीन, प्यूरिन या फिर यूरिक एसिड। तो ये जब CPS2 की बात होती है दोस्तों, तो ये पायरिमिडीन के सिंथेसिस में काम आता है, और CPS1 जो है वो यूरिया साइकिल में आता है, यूरिया सिंथेसिस में। देखिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश देखते हैं हम इन दोनों में के बीच में। कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस जो है CPS1 CPS2, तो CPS1 जो है वो यूरिया सिंथेसिस के काम आता है, CPS2 जो है वो पिरिमिडीन सिंथेसिस के काम आएगा। यहाँ पे CPS1 कहाँ होगा? देखो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर आपने यूरिया साइकिल यहाँ पे देखी हमारे चैनल पे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो है CPS1 ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और CPS2 देखो ये साइटोसोमल एंजाइम है, CPS1 माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होगा। और फिर यहाँ पे जो नाइट्रोजन डोनर का काम जो करता है CPS1 के लिए, तो यहाँ पे अमोनिया काम करेगा। CPS2 के लिए नाइट्रोजन डोनर का काम ग्लूटामाइन करता है। और जब को फैक्टर की बात करेंगे तो CPS के एक्टिवेशन के लिए को फैक्टर की ज़रूरत होती है, जो NAG काम करता है, N एसिटिल ग्लूटामेट जैसा कंपाउंड जो है ये को फैक्टर इसकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, और CPS2 के एक्टिविटी के लिए कोई भी ऐसे को फैक्टर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कोई इंपॉर्टेंट सवाल बने तो आपका सही होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।